मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे आईपीएस आज क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं हिंदी का एक लेसन जो 12th का हिंदी है, जो आर्ट्स और साइंस का कॉमर्स तीनों का एक ही होता है। हिंदी का पहला लेसन लेके आए हैं। आपके लेसन का नाम है बातचीत। बातचीत का जो रचनाकार है वो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत का रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। थोड़ा सा इंटर में क्या होता है, जितना ही महत्वपूर्ण पाठ होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका लेखक हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन बनेगा कि बातचीत का लेखक या रचयिता कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। तो सबसे पहले जानेंगे जन्म बात जो बालकृष्ण भट्ट है उनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून है, जुलाई नहीं है, सॉरी, 23 जून 1844 को हुआ है। याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है, 23 जून 1844 को हुआ है। अब पूछेगा कहां हुआ है, तो यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है बेनी प्रसाद इनके पिता का नाम है। और एक चीज इसका याद रखना है कि इनके जो पिता है पैसे से क्या थे, मतलब कौन से काम करते थे, तो वह एक व्यापारी थे। वह क्या थे, व्यापारी थे। और उनकी माता का जो नाम है पार्वती देवी, उनकी माता का नाम है पार्वती देवी, उनकी माता का नाम है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आता है बात कि बालकृष्ण भट्ट जो है ये किस काल के कवि हैं, तो याद रखना है आधुनिक काल के ये कवि हैं। और किस काल के कवि हैं, तो हम याद रखेंगे कि आधुनिक काल के कवि हैं। और जैसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु युग के वे रचनाकार थे। ये भी याद रखना है, भारतेंदु युग के रचनाकार थे वे। और उसके बाद उनके जो पहला प्रकाशन था, मतलब जो हिंदी पत्रिका जो प्रकाशन किए थे, मतलब कौन से पत्रिका का प्रकाशन हुआ है करके जी। इस युग के रचनाकार थे, अभी हम लोग जान रहे हैं कि भारतेंदु युग के रचनाकार थे। लेकिन जैसे पूछिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का पत्रिका, इसको मासिक पत्रिका भी कह लीजिए आप। मासिक पत्रिका कौन सी थी, तो ये हिंदी प्रदीप इनकी एक मासिक पत्रिका थी। अब पूछेगा कि जो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है कब प्रकाशन हुआ था, तो याद रखना है 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद है कि इनका एक उपन्यास था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। उपन्यास कौन है, तो उपन्यास जो इनका था शौ अजान एक सुजान, इनका उपन्यास था शौ अजान एक सुजान इनका उपन्यास है। और इनका रचना एक बहुत ही फेमस रचना है, जो रेल का विकट खेल है। अब इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास क्या है, तो वहां पे ऑप्शन में मिलेगा 100 एक सुजान, तो उस पर टिक कर देंगे। जैसे पूछेगा कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट का, जैसे ऑप्शन में आपको मिल सकता है दिनकर जी मिल सकते हैं, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह मिल सकते हैं। तो हमको याद रखना है कि रेल का जो विकट खेल है बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, लेखक के बारे में पूरी जानकारी ले लिए। अब आते हैं लेसन में बातचीत। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बातचीत क्या है। तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। अब पूछेगा कि बातचीत कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। बातचीत कैसा निबंध है, तो ललित निबंध याद रखना है। उसके देखिए बात, और उसके बाद आता है
क्या कहा जाता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इंग्लिश में बातचीत को क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, याद रखना है। अब कहते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में, मतलब कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो याद रखना है कि जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ये यूरोप के लोगों में प्रचलित है, याद रखना है। उसके बाद आता है कि बातचीत से मन क्या हो जाता है? बातचीत से मन क्या हो जाता है? तो याद रखना है बातचीत से मन क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का और क्या हो जाता है? स्वच्छ। वैसे भी अगर मन में किसी प्रकार की पीड़ा हो, कष्ट हो, जब तक आप किसी को नहीं बताइएगा तो आपका मन हल्का और स्वच्छ नहीं होगा। जैसे ही हम बता देते हैं क्या होता है? मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि बातचीत करने से मन क्या हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका क्या है? तो देखिए, किसी से भी आप जब बातचीत करेंगे तो उसका उत्तम तरीका क्या होता है? तो बिना डरे बात करना। तो बिना डरे को क्या कहते हैं? तो उसका हो सकता है क्या? अवाक होकर बातचीत करना। अवाक होकर क्या करना? बातचीत करना। उसको क्या कहते हैं? सबसे उत्तम तरीका हो सकता है। सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? बिना डरे किसी से भी हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं अवाक होकर बात करना। वो क्या होता है? वो होता है। तो सर कभी भी क्या तरीका, उत्तम तरीका क्या होता है? अवाक होकर बात करना। उसके बाद आता है कि बातचीत के माध्यम उत्तम तरीका क्या होता है? अवाक होकर बात करना। उसके बाद है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं? जैसे बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, बातचीत की क्या हो जाएगी? बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। उसके बाद आता है कि किसके ना होने से सृष्टि या दुनिया, लिख लीजिए, सृष्टि या दुनिया गूंगी होगी। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी होगी? तो वाक्य शक्ति न होने से पूरी दुनिया क्या होगी? गूंगी। अगर सोचिए हम लोग नहीं बोल पाते तो सारी दुनिया गूंगी होती। अगर हम नहीं बोल पाते तो इशारे में बात करते, क्या कर रहे हो? तो इसलिए किसके न होने से सृष्टि गूंगी होगी? तो वाक शक्ति, जो नहीं बोल पाएगा वो क्या होगा? वो गूंगी कहलाएगा। उसी प्रकार अगर वाक शक्ति नहीं होता तो पूरी दुनिया गूंगी हो जाती है। उसके बाद देखिए, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यह तो एक आपके लेसन में आया है, वाक्य है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। किसने कहा? तो याद रखना है बेन जॉनसन ने कहा था। उसके बाद आता है एडिसन के अनुसार। एडिसन एक व्यक्ति की चर्चा हुई इस लेसन में। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होना चाहिए? असल बातचीत कितने लोगों के बीच होना चाहिए? तो ये असल बातचीत 2 लोगों के बीच होना चाहिए। कितने लोगों के बीच होना चाहिए? 2। क्योंकि सभी एक साथ अगर देखते रहिएगा 10 लोग एक साथ आपस में बात करेंगे तो उसके बाद नहीं सुनाई देगा। 2 व्यक्ति असल क्या होता है? उनके अनुसार होता है। उसके बाद आता है एक रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आपके लेसन में पढ़ना है कि रॉबिन्स क्रूसो एक व्यक्ति था, कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो याद रखना है 16 बरस तक देखने को नहीं मिला था। और 16 बरस जब वो देखे थे तो सबसे पहले किस व्यक्ति को देखे थे? तो फ्राइडे नामक एक व्यक्ति को उसने सबसे पहले उसका मुंह देखा था। उसके बाद आता है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को, मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ कहा जाता है तो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने बातचीत का जो एक लेसन है उसको मैंने अभी समझा। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव जैसे हम लोग सोल्व करेंगे, एक एक करके सोल्व होगा, जो आपको वीडियो के साथ हम
लेसन में दिक्कत हो, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये परेशानी है, फिर मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा। जो भी दिक्कत हो कमेंट में मुझे करके जरूर बताएं आप, और किस लेसन का वीडियो चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वो भी कमेंट करके बताएं।